परम सुख और शांति की खोज मनुष्य के जीवन की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी खोज है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, संतोष चाहता है। लेकिन विडंबना यह है कि जितना अधिक वह बाहरी वस्तुओं में सुख खोजने का प्रयास करता है, उतना ही भीतर से खाली अनुभव करने लगता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, सुविधा और भौतिक साधन जीवन को आराम दे सकते हैं, लेकिन मन को स्थायी शांति नहीं दे सकते। यही कारण है कि अनेक लोग सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ साधारण जीवन जीने वाले लोग भीतर से इतने शांत और आनंदित दिखाई देते हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। इसका कारण केवल इतना है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, बल्कि अपने ही अंतःकरण में छिपा हुआ है। जब मनुष्य स्वयं को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ता है, तब उसे परम सुख और शांति की अनुभूति होने लगती है। हमारा मन ही सुख और दुख का मुख्य कारण है। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है, तब वह कभी शांत नहीं रह सकता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। इच्छाओं का यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति में ही जीवन लगा देता है, वह अंत में थक जाता है, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है और भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीखता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। संतोष वह धन है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य सबसे बड़ा धनी बन जाता है। परम सुख और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय भगवान के नाम का निरंतर स्मरण है। जब मन बार बार संसार की ओर भागता है, तब उसे भगवान के नाम में लगाना आवश्यक होता है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम या जिस भी ईश्वर के स्वरूप में आपकी श्रद्धा हो, उसका प्रेम पूर्वक जप करते रहना चाहिए। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। जब नाम धीरे धीरे हृदय में उतर जाता है, तब मन की अशांति समाप्त होने लगती है। अनेक संतों ने कहा है कि कलयुग में नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जो व्यक्ति प्रेम से राम नाम जपता है, उसके भीतर का भय, चिंता और तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मन की शांति के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें। जैसा हमारा चिंतन होता है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। यदि हम दिन भर दूसरों की बुराई, ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता में उलझे रहते हैं, तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अच्छे विचारों, सत्साहित्य और संतों के वचनों का अध्ययन करना चाहिए। जब मन को श्रेष्ठ विचार मिलते हैं, तब वह धीरे धीरे पवित्र बनने लगता है और भीतर आनंद का अनुभव होने लगता है। सत्संग का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार सुगंधित फूलों के पास बैठने से शरीर में सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार संतों और सज्जनों की संगति से मन पवित्र हो जाता है। सत्संग केवल किसी कथा में बैठना ही नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के साथ समय बिताना भी है जो हमें भगवान की ओर ले जाए, हमारे भीतर प्रेम, करुणा और सेवा का भाव जगाए। अच्छी संगति जीवन की दिशा बदल देती है। बुरी संगति मनुष्य को अशांत करती है, जबकि सत्संग उसे परम शांति की ओर ले जाता है। क्षमा का भाव भी परम सुख प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मार्ग है। जब हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तब सबसे अधिक पीड़ा हमें ही होती है। क्रोध और घृणा मन के भीतर ऐसी आग उत्पन्न करते हैं जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। इसलिए जिसने भी हमारा अहित किया हो, उसे भगवान के हवाले करके मन से क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय का समर्थन करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन को बोझ से मुक्त कर दें। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, वह हल्का अनुभव करता है और उसके भीतर शांति का प्रवाह होने लगता है। सेवा का मार्ग भी परम आनंद का द्वार खोल देता है। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, तब उसका सुख सीमित रहता है। लेकिन जब वह दूसरों के लिए कुछ करने लगता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत संतोष जन्म लेता है। भूखे को भोजन देना, बीमार की सहायता करना, गौ सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, वृक्ष लगाना, गरीबों की सहायता करना, वृद्धों का सम्मान करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना मन को दिव्य आनंद से भर देता है। सेवा में किया गया प्रत्येक कार्य भगवान तक पहुंचता है। जहां सेवा है,
वहीं सच्चा सुख है। ध्यान भी मन को शांत करने का अत्यंत प्रभावशाली साधन है। प्रतिदिन कुछ समय शांत स्थान पर बैठकर भगवान का स्मरण करना, श्वास पर ध्यान देना और मन को भीतर की ओर मोड़ना अत्यंत लाभकारी होता है। प्रारंभ में मन बहुत भटकेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से वह स्थिर होने लगेगा। जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा का प्रकाश अनुभव होने लगता है। यही अनुभव धीरे धीरे परम शांति का रूप ले लेता है। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना भी जीवन में शांति लाता है। अनेक बार हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को भी दुखी बना लेते हैं। हम हर परिस्थिति को अपने अनुसार नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दुखी हो जाते हैं। यदि हम ये विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होगा, तो मन में अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। श्रद्धा और समर्पण से बड़ा कोई सहारा नहीं है। अहंकार मनुष्य की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण मानता रहेगा, तब तक उसे अपमान, असफलता और आलोचना से कष्ट होता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, वह हर परिस्थिति में सहज रहता है। विनम्रता मनुष्य को भगवान के निकट ले जाती है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। उसी प्रकार ज्ञान और भक्ति से भरपूर व्यक्ति भी विनम्र होता है। लोभ से कभी शांति प्राप्त नहीं होती। जितना अधिक संग्रह करेंगे, उतनी ही अधिक चिंता बढ़ेगी। संसार की वस्तुएं उपयोग के लिए है, जीवन का लक्ष्य बनने के लिए नहीं। आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना और शेष को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति कम में भी प्रसन्न रहना सीख लेता है, वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति बन जाता है। सत्य और ईमानदारी का जीवन भी मन को गहरी शांति देता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डर में जीता है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति निडर रहता है। सत्य कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन अंततः वही मन को शांति देता है। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार मनुष्य को अनावश्यक उलझनों से बचाते हैं। जितनी अधिक कृत्रिमता जीवन में होगी, उतनी ही अधिक मानसिक थकान होगी। सरलता, सहजता और संतुलन जीवन को हल्का बना देते हैं। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है, वह भीतर से अधिक प्रसन्न रहता है। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखना ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करें, दुख आए तो भगवान पर विश्वास रखें। सफलता मिले तो अहंकार न करें, असफलता मिले तो निराश न हो। जीवन के प्रत्येक क्षण में यदि भगवान हमारे साथ हैं, यह भावना बनी रहे, तो कोई भी परिस्थिति हमारी शांति नहीं छीन सकती। अंततः परम सुख और शांति किसी स्थान पर जाकर नहीं मिलती, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करके मिलती है। वह हमारे अपने हृदय में विद्यमान है। उसे जागृत करने के लिए केवल भगवान का प्रेम, नाम जप, सत्संग, सेवा, विनम्रता, संतोष, क्षमा, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, तब संसार की हलचल भी उसके भीतर अशांति उत्पन्न नहीं कर पाती। यही वास्तविक परम सुख है, यही सच्ची शांति है और यही मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। जो व्यक्ति राम नाम को अपना जीवन बना लेता है, भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहना सीख लेता है और प्रेम पूर्वक सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है, उसके जीवन में ऐसा दिव्य आनंद प्रकट होता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति कभी छीन नहीं सकती। यही परम शांति है, यही परम आनंद है और यही ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ने का सरल, सहज और सनातन मार्ग है। श्री राम महिमा फाउंडेशन ट्रस्ट का एक दिव्य संकल्प, 41,000 वर्ग फुट भूमि पर श्री राम मंदिर, गौशाला, आश्रम और आध्यात्मिक सेवा केंद्र का निर्माण। इस पावन कार्य में आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग कर सकते हैं। केवल 2,101 रुपए प्रति वर्ग फुट से मंदिर निर्माण सेवा में सहभागी बने। आपका छोटा सा योगदान भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर बन सकता है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड या बैंक विवरण के माध्यम से आज ही सहयोग करें।
जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।